खंड 4 उत्तर की सदस्य में 250 20 प्रश्न 8 मनुष्य की रक्त संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर रक्त रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में वयस्क 5.5 लीटर रुधिर पाया जाता है। रुधिर के प्रमुख दो घटक है। ए रुधिर कणिकाएं, बी प्लाज्मा। ए रुधिर कणिकाएं ये 3 प्रकार की होती हैं जिसमें रंग एवं आकार भिन्नता होती है। पहला, लाल रुधिर कणिकाएं एंथ्रोसाइट। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक विहीन होती है। ये लाल रंग की होती है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन वणक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक एवं लाल रुधिर कणिकाओं की कमी एनीमिया रोग हो जाता है। दूसरा, श्वेत रुधिर कणिकाएं ल्यूकोसाइट। ये बड़ी केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं हैं। ये हानिकारक जीवाणुओं एवं मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उन्हें नष्ट कर देती है। इन्हें शरीर की सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमण एवं आघातों से रक्षा करती है। तीसरा, रुधिर प्लेट्स थैम्प्रोसाइट्स। ये बड़ी कणिकाएं हैं जो लाल स्थित मज्जा में पाई जाती है। ये गोल रंगहीन केंद्रक विहीन रुधिर कणिकाएं हैं जो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। बी प्लाज्मा। यह रुधिर का तरल भाग है। इसमें खनिज लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, हार्मोन, पचित भोज्य पदार्थ एवं उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। रुधिर के कार्य: पहला, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन से युक्त होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनता है जिसका परिवहन पूरे शरीर में होता है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। रुधिर प्लाज्मा हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। तीसरा, पोषण पदार्थ का परिवहन। पचित एवं अवशोषित पोषण पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल इत्यादि का परिवहन होता है। चौथा, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन। उपाचयन से बने उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि अमोनिया, यूरिया का परिवहन वृक्क में होता है। वृक्क द्वारा इसे शरीर से बाहर किया जाता है। प्रश्न 1, प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण हेतु पर्णहरित आवश्यक है? पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। प्रश्न 2, धमनी तथा शिरा में अंतर बतलाइए। उत्तर, धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। यह हृदय से रुधिर की शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। इससे कपाट नहीं पाए जाते हैं। वहीं शिराओं में शुद्ध रक्त प्रवाहित होती है। यह शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को हृदय तक लाती है। इसमें कपाट पाए जाते हैं। प्रश्न 3, परागण क्या है? इसमें कितने प्रकार का होता है, समझाइए। उत्तर, परागकोश में परागणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना परागण कहलाती है। यहाँ 2 प्रकार का होती है। पहला, स्वपरागण, जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। दूसरा, पर परागण, जब एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प एवं वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। प्रश्न 4, मनुष्य में उपस्थित सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि का नाम तथा इसके कार्य बतलाइए। उत्तर, मनुष्य में उपस्थित सबसे बड़ी बाह्य स्रावित ग्रंथि यकृत है। इसके कार्य निम्न है। पहला, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है। दूसरा, रुधिर प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजेन इत्यादि का निर्माण। तीसरा, हिपरेन का श्रवण करता है। चौथा, यह मृत आरसीबी से पत्ती वर्णक का निर्माण करता है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 एवं अंक 4। प्रश्न 5, श्वेत रक्त कणिकाओं पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, श्वेत रक्त कणिकाओं को ग्लिकोसाइड भी कहा जाता है। ये बड़ी केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं ये हानिकारक जीवाणुओं और मृत कोशिकाओं का भक्षण करके उसे नष्ट कर देती है। इन्हें शरीर का सुरक्षा गार्ड कहा जाता है क्योंकि ये संक्रमण एवं आघातों
से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए टी सेल, बी सेल एवं मोनोसाइट्स, माइक्रोफेज। यदि संक्रमण में इनकी संख्या बढ़ जाती है, इस दशा को श्वेत कोशिकाएं बहुलता कहते हैं, किंतु संख्या कम हो जाती है तब इसे श्वेत कोशिका कल्प कहा जाता है। श्वेत कोशिका कल्पता कहा जाता है। प्रश्न 6, डीएनए की संरचना को समझाइए, इसके द्विगुणन पर भी प्रकाश डालिए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल अनुवांशिक पदार्थ है। यह दीर्घ अणु जो छोटे छोटे अणुओं द्वारा बनता है, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस डीऑक्सी राइबोस शर्करा तथा फास्फेट समूह का बना होता है। द्विगुणन डीएनए का अणु जिसमें आप अपने ही समान प्रतिकृति का निर्माण करता है, जो अनुवांशिक लक्षण के रूप में संतानों तथा पहुंचाता है। इसमें नई बनी प्रतिकृति पुरानी श्रृंखला के पुनर्जनन के फलस्वरूप निर्मित होती है।